चलिए, छत्रपति शाहूजी विश्वविद्यालय, दीनदयाल शोध केंद्र, आचार्य विद्यासागर सुधा सागर जी शोध पीठ और इसी से जुड़े हुए समस्त संस्कृति, आध्यात्म और धर्म को समर्पित सभी विशिष्ट जन, इस सत्र के अध्यक्ष महोदय, प्रिय भाई डॉक्टर कोमल जी और समस्त समन्वय वर्ग, सुधी श्रोताओं और विद्यार्थियों, आज का ये आयोजन निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक अवर्णनीय आयोजन है, जिसके कारण हम उन महान व्यक्तित्व के गुणानुवाद के साक्षी बन रहे हैं और गुणानुवाद करके पुण्य बंद कर रहे हैं, अपने जीवन को सार्थक कर रहे हैं, जिन्होंने हमें जीवन दान दिया, जिन्हें हमें हमारे अंदर मनुष्य के अंदर मनुष्यता भरी, जिन्होंने हमें कर्म की ओर प्रेरित किया। ऐसे शिक्षा प्रदायी हमारे परम गुरु, परम पूज्य, आदि युग के प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ देव को के विषय में आज हम अपना गुणानुवाद कर रहे हैं। मेरा विषय है ज्ञान और विज्ञान के प्रतिष्ठापक तीर्थंकर ऋषभ देव। हम सभी जानते हैं कि 80 षटकर्म के सारा वर्णन आज सारे शोध पत्र मैं भी सुन रही हूँ, सभी ने किया, और नारी जाति को प्रदत्त शिक्षा का वर्णन भी शोध पत्रों में आया। उनकी महत्वपूर्ण देन है कि उन्होंने न केवल शिक्षा दी, न केवल लौकिक शिक्षा दी, न केवल आजीविका दी, बल्कि वे बिंदु दिए जो इस लौकिक जीवन में हमें आध्यात्मिक की ऊंचाइयों की ओर प्रेरित कर हमें परम पद तक पहुंचा सकते हैं। ये जीविका एक साधन नहीं, एक साध्य है। ये शिक्षा भी हमारी आजीविका नहीं, हमारी नैतिक मूल्यों की सृजक है। उन्होंने इसके बीच में एक सेतु बनाया, उन्होंने स्पष्ट कर दिया। देखिए, ब्राह्मी को उन्होंने अक्षर विद्या दी और सुंदरी को उन्होंने अंक विद्या दी। ये दोनों कहने में हमें पृथक पृथक लगती हैं, लेकिन इस दुनिया में नो फिजिक्स इज कंप्लीट विदाउट मैथमेटिक्स। बिना मैथमेटिक्स के संसार का कोई भौतिक ज्ञान पूर्ण नहीं है। आज हम जूम मीटिंग की बात कर रहे हैं, मैं आपको ये बताती हूँ कि जो चीजें आज हमें विज्ञान की देन लग रही हैं, जो विज्ञान की प्रगति लग रही है, जो हमें प्रगति लग रही है और जिसको देखकर हम चमत्कृत हो रहे हैं, एआई जैसी चीजें आज हमारे सामने हैं, हमारे भगवान ऋषभ देव ने तो इनका व्यावहारिक रूप और उत्कृष्ट रूप, उच्चतम रूप हम सबके समक्ष रख दिया था। सुबह यहाँ अमेरिका के जो मुख्य वक्ता अभय जैन थे, उनका एक आलेख है, एआई और समवचरण, एआई और केवल ज्ञान। उसको मैंने, उसके कुछ बिंदु उन्होंने मुझे भी भेजे थे। तो एआई और केवल ज्ञान पर उनका इतना समीक्षात्मक और इतना आध्यात्मिक और इतना विस्तृत अध्ययन है कि जिसका उन्होंने सॉफ्टवेयर भी बनाया है। तो भगवान की जो दी हुई शिक्षा है, अगर ब्राह्मी को शिक्षा देते हैं तो साथ के साथ ज्ञान देते हैं कि समानता का अधिकार खो मत देना, अपना विवेक खो मत देना। और ये उन्होंने ये बता दिया कि जो जो शिक्षा विकास न दे, जो शिक्षा आध्यात्मिक विकास न दे, जो शिक्षा विवेक न दे, वो शिक्षा शिक्षा नहीं है। संबंधों में जीना उन्होंने सिखाया। कौन सा ऐसा संबंध नारी जाति का था जिसने उस युग में प्रणयन नहीं किया? सास बहू का संबंध हो, देवरानी जिठानी का संबंध हो, नंद भाभी का संबंध हो, दादी पोती का संबंध हो, पुत्र पुत्रियों का संबंध हो, बहन बहन का संबंध, भाई भाई का संबंध हो, बुआ का संबंध, कौन सा संबंध उनके सामने जीवित नहीं हुआ? लेकिन सारे संबंध एक आदर्श बने। यदि भाई भाई के बीच में युद्ध होता है तो वो युद्ध करना भी उन्होंने आज आज जब युद्ध की ज्वाला में पूरा विश्व खड़ा हुआ है, तब भगवान ऋषभ ही संदेश देते हैं कि युद्ध कैसा होना चाहिए। एक चक्रवर्ती जिसके चक्र में सब कुछ ताकत है, लेकिन वो भी आध्यात्म के आगे हार जाता है। अंततः शांति और अहिंसा ही सबको यथेष्ट लगती है। तो उन्होंने, आप ये देखिए, आज हम जूम मीटिंग पर बैठे हैं, जूम मीटिंग पर बैठे हैं, इस जूम में साफ पता चल रहा है कि पार्टिसिपेंट्स कितने हैं, हम प्रतिभागी कितने हैं, हम चैट कर रहे हैं, अपना संदेश दे रहे हैं, वो भी एकदम जा रहा है, उसका उत्तर एकदम हमें मिल रहा है। लेकिन भगवान के समवचरण को देखिए, वो जूम मीटिंग देखिए, कितनी 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 उच्चतम वैज्ञानिकता को लिए हुए थे, कितनी महत्वपूर्ण तकनीक को लिए हुई थी। इसमें तो हम सिर्फ पार्टिसिपेंट्स दिखाई दे रहे हैं कितने, तभी तो पता चल जाता था वहां कितने श्रावक हैं, कितनी श्राविकाएं हैं, कितने गणधर हैं, कितने केवली हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, कितने देवी देवता हैं।
कितने साधु साध्वी हैं, सब पता चल जाता था ना। लेकिन ये वर्गीकरण अभी हमारी साइंस कर पा रही है? यहाँ हम टोटल मिलाकर आ रहा है, यहाँ कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि इसमें इतनी महिला है, इतने पुरुष हैं, इतने बच्चे हैं। उनकी तकनीक कितनी और यहाँ के सारी सारी भाषाओं में एक साथ 700 शुद्र भाषाएं, 18 महाभाषाओं में एक एक साथ ट्रांसलेशन हो रहा था। समोषण में लिफ्ट 20,000 अंतर्मूर्त में चढ़ने वाले तो अभी फ्लैट्स बने भी नहीं है। वो इतनी इतनी वैज्ञानिकता, ऐसे जैसे हम ये डिस्प्ले लगाते हैं, ये बावड़ियां सारी क्या थी, उनमें के अंदर क्रिस्टल्स थे, लिक्विड था, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलसीडीज लगे हुए थे। समोषण में चारों तरफ जो चमर चलते हैं, इतना 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 ऊर्जा का वातावरण, इतनी चारों तरफ तेजस्वी था। इसके लिए आज भी आप देखिए, जितने भी हाई फाई कंडीशनर होते हैं वो सब रेशे वाले होते हैं। जिस तरह की व्यवस्था वहां थी, वो सारी चीजें उन्होंने आध्यात्मिकता से जोड़ी। एक एक यंत्र वैज्ञानिक और आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ था। हम ये नहीं कह सकते। मैं आपको बताऊं, अशोक वृक्ष उनके पीछे होता है। मैं यहाँ बता रही हूँ कि भगवान की दूरदृष्टि कितनी थी। अगर वो प्रातिहार्य उनके चारों तरफ थे तो उनका भी एक संदेश था। अशोक वृक्ष था। मैं टी थेरेपी कॉन्फ्रेंस में रशिया में थी, तो वहां जब सभी लोग अपने बात कर रहे थे कि जितने भी महापुरुष हुए हैं उनको वृक्षों के नीचे, केवल वृक्षों के नीचे ज्ञान हुआ है। चाहे हर एक के साथ, चाहे क्रिसमस वृक्ष, क्रिसमस ट्री है, चाहे बोधि वृक्ष है, कोई भी वृक्ष हर एक से जुड़ा है। और वृक्षों की पूजा हिंदू संस्कृति में होती है। लेकिन न केवल हिंदू संस्कृति, बल्कि जो अपनी विदेशी संस्कृति है, वहां भी वृक्षों का महत्व है। तो क्या नीलम जी, आपके यहाँ भी किसी वृक्ष का महत्व है? हमने कहा वैसे तो हमारे यहाँ 24 वृक्ष हैं, जिनके नीचे भगवान 24 तीर्थंकरों को ज्ञान हुआ। लेकिन हमारा महत्वपूर्ण वृक्ष है अशोक वृक्ष, जो प्रातिहार्य बन के सबके साथ रहता है। अब जब मैंने उन्हें बताया अशोक वृक्ष, तो आप निश्चित मानिए वे सब विस्मित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। जो उन्होंने जब मेरे से वर्णन सुना तो बोले, अशोक वृक्ष के अंदर ये क्षमता होती है कि वो नॉइज पॉल्यूशन, जहां लाखों की संख्या में लोग हैं, वहां कितना नॉइज होता है, नॉइज पॉल्यूशन को रोकता है। उसकी जड़ें सीधी जाती हैं, वो सूखा का सामना नहीं कर पाती, और ना उनकी जड़ें फैल के मिट्टी का अवशोषण करती हैं, ना मिट्टी को नष्ट करती हैं। उनके पत्ते पिरामिड शेप में होते हैं, जो कि हालांकि पृथ्वी का एक जीव के रूप में कहा, मणि वैडूर्य के रूप में कहा, उसकी मणियां होती हैं। लेकिन प्रतीक शब्द जो चुने गए हैं वो ऐसे चुने गए हैं कि जब भी हम उनका विश्लेषण करेंगे, वो हमें ज्ञान देंगे, हमें विज्ञान देंगे, हमें आध्यात्म देंगे। इसी प्रकार मैंने जितने भी 8 प्रातिहार्यों का भी चिंतन किया है, क्योंकि केवल ज्ञान की बात मैं यहाँ नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको मैंने संक्षिप्त में एआई की बात कर रही हूँ कि केवल ज्ञान के सामने एआई क्या है? वास्तव में वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और हमारा केवल ज्ञान जो भगवान ऋषभ देव ने दिया, वो एक्चुअल इंटेलिजेंस है। उससे वो एक्चुअल इंटेलिजेंस हमारे अंदर आती है, उसके अंदर किसी भी का सहारा नहीं लेना पड़ता है। भगवान आदिनाथ ने अपनी पुत्री को गणित का ज्ञान दिया, पुत्री को गणित का ज्ञान दिया। देखिए, गणित आज भी संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध गणितज्ञ महिलाएं ही हैं। भारत की शकुंतला को तो ह्यूमन कंप्यूटर कहा। उनकी मानसिक गणितीय क्षमता 13 डिजिट की संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वो 1 सेकंड में कर देती थी। उनकी अद्भुत क्षमता थी। तो उन्होंने देखा कि जो गणित, जो जीवन का गणित भाग कर सकती हैं, वही जीवन को अच्छी तरह से चला सकती है। वो उन्होंने, भगवान ने जो है, उस गणितज्ञ ने अपने उस जीवन में, अपने जीवन के गणित को सामने रखकर उन्होंने अपने आत्मनिर्माण किया। वो नारी को गौरव मिला, चेतना मिली, सौरभ मिली, और इन गणितीय और वैज्ञानिक प्रवृत्तियों को भी संबल मिला। सुंदरी ने अपने यश सुरभि से विश्व में संपूर्ण में प्रचुरता फैलाई। उसने ज्ञान की उत्पत्ति की परिधि के बाहर समग्र वल्लरियों को, समस्त त्रिभुजों को, समस्त वृत्तों के केंद्र बनकर कार्य करा। तो भगवान ऋषभ देव ने, देखिए, आज भी जब आता है कि खुशहाल बालिका भविष्य देश का, एक बेटी पढ़ गई 7 पीढ़ी तर गई, जैसे संदेश, जैसे वाक्य सुनने को मिलते हैं, तब मैं कहती हूं कि ये इन वाक्यों से क्या है। अगर एक बार ऋषभ देव का आपने चिंतन पढ़ लिया, एक ऋषभ देव की दृष्टि को जान लिया, तो सचमुच ये भारत विकसित भारत ही नहीं होगा, संपूर्ण विश्व का सिरमौर होगा। क्योंकि उन्होंने एक एक चिंतन सूत्र, एक एक जीवन की जो महत्व
पूर्ण हमारी शिखाएँ हैं, उनमें वो आलोक भरा है, वो तेजस्विता भरी है कि एक लक्षाब्दियाँ होने के बाद भी, सहस्राब्दियाँ होने के बाद भी, करोड़ों का से युग होने के बाद भी वो यथावत जाज्वल्यमान है, प्रकाशमान है। मेरा समय हो गया क्या? जी, हाँ। बहुत-बहुत अजय, तो मैं ये यही धन्यवाद कहती हूँ कि ज आपके इस सारगर्भित वक्तव्य के लिए, और इससे निश्चित रूप से ये मालूम होता है कि हम लोग तो सुनने के लिए काफ़ी आतुर हैं, पर समयाभाव के कारण हम आगे इस समय को नहीं बढ़ा सकते। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।